हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग जो है हर्माइट कर्व और हर्माइट स्प्लाइन कर्व के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली हर्माइट स्प्लाइन होता क्या है, हर्माइट कर्व होता क्या है। तो हर्माइट कर्व कैन बी डिफाइंड एज ए हर्माइट स्प्लाइन और हर्माइट कर्व इज एन इंटरपोलेशन पीस वाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ ए स्पेसिफाइड टेंजेंट एट इच कंट्रोल पॉइंट। ए हर्माइट स्प्लाइन इज एन इंटरपोलेशन पीस वाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ ए स्पेसिफाइड टेंजेंट एट इच कंट्रोल पॉइंट्स। हर एक कंट्रोल पॉइंट्स पे क्या होता है, आपका टेंजेंट जो है स्पेसिफाइड होता है, उसे बोलते हैं हर्माइट स्प्लाइन। सपोज दैट हमारे पास एक हर्माइट कर्व है जिसमें n+1 कंट्रोल पॉइंट्स हैं, दैट इज स्पेसिफाइड विद द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई वाई आई जेड आई। दैट मीन्स कि जो आपका जो कोऑर्डिनेट्स जो आपका कर्व है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एंड जेड, वेयर वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 0 to n। दैट मीन्स द कर्व मस्ट कैन हैव कर्व मे हैव n नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि हर्माइट कर्व को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देन हर्माइट कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन एक्स यू इक्वल टू ए एक्स यू क्यू प्लस बी एक्स यू स्क्वायर प्लस सी एक्स यू प्लस डी एक्स, एंड करस्पॉन्डिंग वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू वाई यू इक्वल टू ए वाई यू क्यूब प्लस बी वाई यू स्क्वायर प्लस सी वाई यू प्लस डी वाई, एंड जेड यू इक्वल टू दैट इज द जेड कंपोनेंट इक्वल टू जेड यू इक्वल टू ए जेड यू क्यूब प्लस बी जेड यू स्क्वायर प्लस सी जेड यू प्लस बी जेड। अगर तीनों इक्वेशन की बात करें तो तीनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे सी यू क्या है, सी यू रिप्रेजेंट्स ए पैरामीट्रिक क्यूबिक पॉइंट फंक्शन, सी एक्स यू सी वाई यू सी जेड यू क्या है, ये है सी यू रिप्रेजेंट्स ए पैरामीट्रिक क्यूबिक पॉइंट फंक्शन फॉर द कर्व सेक्शन बिटवीन कंट्रोल पॉइंट पी आई एंड पी आई प्लस 1। कंट्रोल पॉइंट पी आई और पी आई प्लस 1 के बीच में क्या होता है, पैरामीट्रिक क्यूबिक पॉइंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके थ्रू जी हम कर्व को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। देन द बाउंड्री कंडीशन दैट डिफाइंस द पीस वाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट इज इक्वल टू सी जीरो इक्वल टू पी आई एंड सी वन इक्वल टू पी आई प्लस 1 एंड सी डैश जीरो इक्वल टू पी आई डैश एंड सी डैश 1 इक्वल पी आई डैश 1 पी डैश आई प्लस 1। जहाँ पे क्या है आपका सी डैश 1 क्या है, सी जीरो और सी वन का क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो ओवरऑल इस तरीके से जैसे कि हमने जो है एक्स वाई जेड कंपोनेंट के फॉर्म में जो है हर्माइट कर्व को हमने देखा, तो हर्माइट कर्व को जनरल इक्वेशन जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी यू इक्वल टू ए यू क्यू प्लस बी यू स्क्वायर प्लस सी यू प्लस डी, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज इक्वेशन नंबर 2, दैट इज द जनरलाइज इक्वेशन ऑफ द हर्माइट कर्व वेयर वैल्यू ऑफ यू लाइज बिटवीन 0 and 1, जहाँ पर यू की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, एग्जिस्ट करती है। In this way we can write the first derivative of this equation number 2। जब इस पर इक्वेशन नंबर 2 का डेरिवेशंस फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर u, देन इन दैट केस सी यू का जो आपका डेरिवेटिव हमें मिला दैट इज डी यू इक्वल टू 3au स्क्वायर प्लस 2bu प्लस सी प्लस डी इज ए कांस्टेंट, सो डी बिकम 0, सो देयर इज वन इज प्लस सी। तो इस तरीके से हमें ऑलरेडी हमें पता है कि अगर एन क्यूब का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 3n स्क्वायर होगा, 3n स्क्वायर का फाइंड करें तो 6n होगा, n4 का फाइंड करेंगे तो 4n क्यूब होगा, 4n क्यूब का करें तो आपका 12n स्क्वायर होगा। तो जैसा कि ये डेरिवेशन के बारे में हम ऑलरेडी हमें पता है कि जब किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेशन फाइंड करते हैं तो हमें क्या करता है, डेरिवेशन इस तरीके से मिलता है। तो डी यू की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। तो हम जो बात करते हैं कि क्योंकि हमारा जो कर्व है पी आई और पी आई प्लस 1 के बीच में फिटेड है, तो देयर इज द स्मॉल इलस्ट्रेशन ऑफ द हर्माइट स्प्लाइन हर्माइट कर्व दैट इज फिटेड बिटवीन कंट्रोल पॉइंट पी आई एंड पी आई प्लस 1, वेयर पी आई इज द फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट्स एंड पी आई प्लस 1 इज द लास्ट कंट्रोल पॉइंट्स, एंड बिटवीन देम देयर इज द हर्माइट स्प्लाइन और हर्माइट कर्व सेक्शन बिटवीन पी आई एंड पी आई प्लस 1। सो अगर जो मैट्रिक्स हमने लिखा है पैरामीट्रिक इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 जो हमें मिला हुआ है, तो अगर इसको हम जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सी यू इक्वल टू यू क्यूब यू स्क्वायर यू इंटू 1, इसको रो वाइज हम लिखेंगे। जो एक क्या है यू क्यूब यू स्क्वायर यू 1 कहाँ से आया, जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था उसमें जो है ए का कोफिशिएंट क्या है, यू क्यूब है, बी का कोफिशिएंट क्या है, यू स्क्वायर है, सी का कोफिशिएंट यू है और डी का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कर दिया, एंड कॉलम फॉर्म में हमने क्या कर दिया, ए बी सी डी को रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से इक्वेशन 2 को भी हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें मिलेगा सी डैश यू इक्वल टू 3u स्क्वायर 2u 1 0, क्योंकि डेरिवेशन फाइंड करें तो ए बी सी डी का जो डेरिवेटिव आपका कोफिशिएंट है 3u स्क्वायर है, 2u है, 1 है, 0 है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे जो है अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 में
यू की वैल्यू को 0 और 1 रखें, क्योंकि पी आई प्लस 1 के बीच में रखा गया है, तो आई की वैल्यू हम सिंपली क्या कर रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं। कर्व इज फिटेड बिटवीन कंट्रोल पॉइंट पी आई एंड पी आई प्लस 1 बाई पुटिंग वैल्यू 0 एंड 1 इन प्लेस ऑफ आई। तो आई की वैल्यू अगर हम 0 कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, आई इक्वल टू 0 होगा, तो आपका यू की वैल्यू क्या हो गई, यू आई की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो यू की वैल्यू अगर हम 0 कर दिया तो उस केस में यू जितने भी ए और बी सी डी के साथ सबके साथ क्या है, यू लगा हुआ है, तो सारे यू ए बी सी डी के कोफिशिएंट क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस डी था इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर यू की वैल्यू हमने 1 रख दिया तो आपको क्या मिलेगा, 1 1 1 1 ए बी सी डी के सारे कोफिशिएंट क्या होंगे, 1 हो जाएंगे। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में हम जब आपको जो है यू इक्वल टू 0 रख देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक सी का कोफिशिएंट केवल 1 मिलेगा, बाकी सारे क्या है, 0 है। इसी तरीके से जो है यू की जगह 1 रख देंगे तो सारे डेरिवेटिव क्या मिलेंगे, 3 2 1 और 0, तो यहाँ पे 3 2 1 0 आ गया, एन ए बी सी डी। तो इस तरीके से अगर हम इनको मान लें कि जो आपका कंट्रोल पॉइंट्स की मैट्रिक्स है, इसकी ए क्या है, बी है, ए है, ए एक्स है, तो हम लिख सकते हैं कि बी इक्वल टू ए एक्स। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम, जो है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, वेयर ए इनवर्स इज द इनवर्स मैट्रिक्स। तो इस तरीके से अगर हम जो भाई हमने जो मैट्रिक्स निकाला, तो ए की वैल्यू जहाँ पे मैं माना था कि ए मैट्रिक्स है, तो ए की वैल्यू को जब हम क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी 2 - 2 1 1 -3 3 -2 -1 0 0 1 0 1 0 0 0। देन दीज आर द कंट्रोल, दीज आर द पॉइंट्स। सो इस तरीके से हम जो अगर बात करें कि ए बी सी डी की जो वैल्यू है, अगर इसको हम जो हर्माइट इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, हर्माइट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे बाई सिंबल एम एच, तो एम एच इंटू कंट्रोल पॉइंट्स। तो यहाँ पे एम एच क्या हमारा हर्माइट मैट्रिक्स है। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे, जहाँ पे हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में फाइंड किया था फार्मूला। तो वहाँ पे सी यू की वैल्यू निकल के आएगी इस तरीके से, इंटू एम एच इंटू पी आई। ये हमारा जो है अलग से ए बी सी डी की जगह पे ये वैल्यू आ गई। तो ए बी सी डी की वैल्यू जो एच है हमारा, इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, हर्माइट मैट्रिक्स की वैल्यू रख दिया। यहाँ पे पॉइंट्स हैं, तो अगर इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स, हमारा जो फार्मूला आएगा, टी 2 यू क्यूब -3 यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू पी आई -2 यू क्यूब प्लस 3 यू स्क्वायर इंटू पी आई प्लस 1 प्लस यू क्यूब -2 यू स्क्वायर प्लस यू इंटू पी आई डैश प्लस यू क्यूब माइनस यू स्क्वायर इंटू पी आई डैश प्लस 1। तो इस तरीके से जो है, अगर जो हमारे कोफिशिएंट है ये यू के फॉर्म में डिफाइंड है, तो इसको मान लिया H0, इसको मान लिया मैंने H1, इसको मान लिया H2, इसको मान लिया H3। तो H1 H2 H3 की टर्म्स में जो है हमारे इक्वेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे जो है HIU क्या है, हमारा हर्माइट ब्लेंडिंग फंक्शन है। इसके इस तरीके से जो हम हर्माइट कर्व या हर्माइट स्प्लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द हर्माइट स्प्लाइन। थैंक यू सो मच।